अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ये अलियासी की पहाड़ी है जिसके ऊपर एक गांव है डेहरी जिसका नाम है। इसका रास्ता नवा शहर एबटाबाद टाउनशिप रोड से शुरू होता है। ये हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ से, तो मैं आपको वापस मोड़कर बताता हूँ कि ये टाउनशिप रोड कहाँ पर है और कहाँ से इस रास्ते का आगाज़ होता है। ये देखें, ये हम ऊपर आ गए हैं, ये नीचे टाउनशिप रोड आपको नज़र आ रहा है। तो ये जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो हमें यहाँ पर इस पहाड़ी के ऊपर कुछ कच्ची सड़कें नज़र आती हैं। तो ये सड़कें जो हैं ये चाइना के इंजीनियर्स ने अपनी ज़रूरत के तहत यहाँ पर उन्होंने बनाई हैं, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत सारी क्रश मशीनें लगी हुई हैं जो पत्थरों को क्रश करती हैं, लेकिन माहौलियात के हवाले से उन पर पाबंदी थी और वो बंद थी। तो जब एबटाबाद एक्सप्रेस वे का काम हो रहा था तो फिर चाइना के इंजीनियर्स ने यह किया कि यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी और इस पहाड़ी के मुख्तलिफ जो ज़मीनें हैं वो मलकाना हकूक़ पर लोगों के, मकामी लोगों के पास है। तो उनसे रब्ता करके वो यहाँ पर आए, सड़कें उन्होंने बनाई और वो चट्टानें तोड़कर ले जाकर वहाँ पर शिमला पहाड़ी के करीब उनका क्रशिंग प्लांट था, तो वहाँ वो क्रश करके इस्तेमाल करते रहे। ये अब हम आपको सड़कों का जाल नज़र आ रहा है। तो ये अब हम डेहरी की तरफ जा रहे हैं। अभी तो हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, लेकिन जब ये अब हम ऊपर पहुँच रहे हैं तो आपको बिल्कुल हमवार जगह नज़र आएगी। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल हमवार जगह है। मैंने ज़रा वीडियो की स्पीड तेज़ की हुई है। तो ये अब हम जिस जगह पर पहुँचे हैं यहाँ से नीचे आपको मैदान रश नज़र आता है। ये चुनकारी का गांव है और आगे एबटाबाद तक ये फैले हुए आपको आबादी नज़र आती है। कुछ अर्सा कबल जहाँ पर बिल्कुल आबादी नहीं थी और ज़री ज़मीनें थी। तो ये देखें, बिल्कुल हमवार रास्ता है जो हम आगे जा रहे हैं और यहाँ पर आपको दरख्त भी लगे हुए नज़र आएंगे। यहाँ के लोग बड़े मेहनत कश हैं जिन्होंने इस पहाड़ी के ऊपर एक बहुत खूबसूरत माहौल बनाया हुआ है। ये हम गुजर रहे हैं, ये आपको एक सुरंग नज़र आ रही है। ये सुरंग तो नहीं है, टनल नहीं है, बल्कि ये दरख्त हैं। जब इंशाल्लाह हम मार्च और अप्रैल में आएंगे तो ये सुरंग लंबी हो जाएगी, क्योंकि जहाँ से हम गुजर रहे हैं यहाँ भी पत्ते होंगे तो सुरंग का मंजर होगा। ये आपको घास नज़र आ रही है। ये घास लोगों ने अपने जानवरों के लिए, माल मवेशियों के लिए महफूज की हुई है और आपको ज़मीन भी नज़र आती है कि यहाँ पर उन्होंने खेती बाड़ी की हुई है। तो ये साइड पर जो दरख्त हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हैं। जब मार्च और अप्रैल आएगा तो यहाँ पर फूल भी खिले होंगे, सब्ज़ा भी होगा और तरह तरह के पत्ते होंगे। इंशाल्लाह फिर हम चक्कर लगाएंगे और आपको बताएंगे कि ये जो गांव हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ये कितना खूबसूरत है। ये अब हम सुरंग से गुजरेंगे, ये कुदरती तौर पर दरख्तों के दरमियान में से हम गुजरेंगे जो सुरंग नुमा है और ये ज़मीनें भी आबाद है, लोगों ने आबाद की हुई हैं, मेहनत कश लोग हैं। तो ये मैं ब्यूटीफुल पाकिस्तान चैनल के तौर पर आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आपको ये ऐसे बहुत खूबसूरत मनाजर नज़र आएंगे। ये अब सुरंग से हम गुजर रहे हैं, कुदरती सुरंग है और आगे आपको मकान नज़र आते हैं। यहाँ से आबादी शुरू हो जाती है, बहुत थोड़ी आबादी है यहाँ पर। और जैसे ही हम आबादी के पास जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उनका एक चौकीदार भी है, तो हम उसके साथ भी आपको मिलाते हैं। ये देखें, वो दाएं तरफ चौकीदार बैठा हुआ है। वो एक कुत्ता है बड़ा खूबसूरत सा, लेकिन कुछ शायद हमसे इसको ख़तरा महसूस नहीं हुआ, इस वजह से ये बिल्कुल नहीं भौंका, पुरअमन बैठा हुआ है। ना हमने इसको तंग किया है और ना इसने हमको तंग किया है। तो ये आपको पुख्ता मकान पहाड़ी की चोटी पर नज़र आते हैं। ये गांव पहाड़ी की चोटी के ऊपर है, अलियासी की पहाड़ी है और उसकी चोटी पर है। पुख्ता मकान इस वजह से है कि यहाँ पर मटीरियल लाना आसान है। मुख्तलिफ अतराफ से ये तमीरी जो मटीरियल है वो यहाँ पर लाते हैं। आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर दरख्तों की भी बहुतात नज़र आती है और जो खेत हैं उन खेतों के दोनों अतराफ में दरख्त आपको नज़र आते हैं। तो इसमें फलदार दरख्त भी हैं तरह तरह के, जिसमें नाशपाती भी है, सेब भी है। इसके अलावा यहाँ पर लोग आलू बुखारा, आलूचा, खुबानी, ये सारे फल लगाते हैं।
یہ زمینیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں کہ زمینیں لوگوں نے کاشت کی ہوئی ہیں، اور اس وقت زیادہ تر زمینوں میں گندم کی انہوں نے بوائی کی ہوئی ہے۔ تو جب ہم 2-3 مہینوں بعد جب یہاں آئیں گے تو یہاں لہلاتی ہوئی فصلیں آپ دیکھیں گے، اور یہ منظر بالکل مختلف ہوگا کہ چونکہ یہاں درخت بھی جو ہیں وہ بالکل پتوں سے اور پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے، تو یہ بالکل مختلف منظر پیش کریں گے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کتنا کشادہ، یہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کتنا کشادہ گاؤں ہے، اور کتنی کشادہ زمینیں ہیں جن کو انہوں نے آباد کر رکھا ہے۔ یہ اوپر نیچے راستے ہیں، لیکن یہ ایسے راستے نہیں ہیں کہ جہاں سے انسان کوئی پھسلے یا چلنا دشوار ہو۔ یہ کتنے خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں درخت، اور آپ کو دور پہاڑیاں بھی نظر آتی ہوں گی، اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت زمین تیار کی گئی ہے یہاں پر، اور سائڈوں پر آپ کو درخت بھی نظر آتے ہیں، دور دور آپ کو آبادی بھی نظر آتی ہے۔ تو یہاں پیچھے کاکول کا گاؤں نظر آ رہا ہے، اور یہ ہم چوٹی پر ہیں، اور وہ گاؤں آپ ہمیں ذرا نیچے نظر آ رہا ہے۔ میں کچھ عرصہ پہلے میں نے یہاں کا ایک فوٹو شیئر کیا تھا، جس زمین پر ہم جا رہے ہیں یہاں پر اس وقت انہوں نے آلو اگائے ہوئے تھے، تو وہ آگے آپ کو پھر آبادی نظر آتی ہے۔ تو یہاں ہمارے ایک دوست ہیں طارق شیخ صاحب، وہ آ رہے ہیں بڑی سپیڈ سے، چونکہ میں نے ویڈیو ڈبل سپیڈ سے چلائی ہوئی ہے، تو ان کو ہم نے بلایا ہے کہ یہ ہمیں ذرا گھمائیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں زندہ ثبوت مل گیا ہے، یہ کس طرح انہوں نے زمینیں آباد کی ہوئی ہیں کہ یہ دیکھیں ٹریکٹر جو ہے یہ ہل چلا رہا ہے اس زمین میں، تو یہ اس میں فصلیں اگائیں گے، اور زمینیں اوپر نیچے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، لیکن اتنی کشادہ ہیں کہ ہر جو زمین کا مالک ہے وہ اس کو آباد کرتا ہے۔ محنت کش لوگ ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس طرح کے اور بھی مناظر آپ کو دکھاؤں گا۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔